9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡಕ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಗದ್ಯ ಪಾಠ 3 ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 3 ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು. जेनु कुरुबरा ताई. जेनु एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी की एक वुमेन है. जेनु कुरुबा बोले तो ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम. जेनु बोले तो शहद, कुरुबा बोले तो शहद मारने वाले, जैसा बकरियां चराने वाले रहते ना वैसा शहद का शिकार करने वाले, शहद को मारने वाले. माँ की एक औरत है, वो औरत माँ है. ताई बोले तो माँ. जेनु कुरुबा कम्युनिटी की एक माँ है, उन्हें पाले सो काडू आनेय मगनु. काडू बोले तो जंगल, आनेय बोले तो हाथी, मगा बोले तो बेटा, जंगल के हाथी का बेटा. जंगल में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी है जेनु कुरुबा. वो कम्युनिटी की एक औरत है, माँ है. वह माँ एक हाथी के बच्चे को अपने बच्चे के जैसा पाल रही है. ये लेसन का मीनिंग है, लेसन नेम का मीनिंग. जेनु कुरुबरा तायु काडू आनेय मगनु. कॉन्सेप्ट क्लियर? यस. यहाँ पे कृतिकारर परिचय. ये लेसन लिखने वाले कौन है? कृतिकारर लेसन लिखने वाले. परिचय इंट्रोडक्शन. लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन. लेसन कौन लिखे? अब्दुल रशीद. लेसन कौन लिखे? अब्दुल रशीद. यहाँ पे देखिए, अब्दुल रशीद कवि, कथेगार, अंकणकार. अब्दुल रशीद क्या है? कवि है, पोएट है. कथेगार स्टोरी राइटर है. अंकणकार और आर्टिकल लिखने वाले, अंकण बोले तो शॉर्ट नोट लिखने वाले भी है. ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು और नावेल लिखने वाले भी है ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಇನ್ನು अब्दुल रशीद काल काल डेट ऑफ बर्थ 1965 में इन्हों पैदा हो गए. 1965. 1965 को कन्नड़ में क्या बोलते हैं? 1965. नेक्स्ट रल्ली स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? स्थल कहाँ पे पैदा? सुंटीकोप्पा, कोडगु जिले. सुंटीकोप्पा नाम के गांव में पैदा हुए. ये सुंटीकोप्पा गांव कहाँ पे आता बोले तो कोडगु जिले, कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में सुंटीकोप्पा गांव आता है. वहाँ पे कौन पैदा हो गए? अब्दुल रशीद पैदा हो गए. कब पैदा हो गए? 1965 में पैदा हो गए. अब्दुल रशीद लिखे तो किताबों के नाम जानने से पहले अब्दुल रशीद क्या करे? अब्दुल रशीद रವರು मंगलूर, मेघालय, शिलांग, गुलबर्गा. मंगलूर, मेघालय, शिलांग और गुलबर्गा के क्या बोलेंगे? आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी के रेडियो डिपार्टमेंट. आकाशवाणी भारत, अखिल भारत आकाशवाणी केंद्र बोल के चलाते थे. पहले रेडियोस थे, अब आप टीवी, वीडियो, मोबाइल सब देख रहे. पुराने जमाने में क्या थे? रेडियो से प्रोग्राम चलते थे. उस प्रोग्राम में इन्हों काम करे हैं, कार्य निर्वहिसिದ್ದಾರೆ बोले तो काम करे. कौन कौन से रेडियो डिपार्टमेंट में काम करे? मंगलूर, मेघालय, शिलांग, गुलबर्गा, मैसूर, ये 5 रेडियो डिपार्टमेंट में काम करे हैं. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ में ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ अभी उन्हों मडिकेरी रेडियो डिपार्टमेंट के कार्यनिर्वाहकरागी डायरेक्टर का प्रोग्राम डायरेक्टर बनकर काम कर रहे हैं. ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, काम कर रहे हैं. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ताण, कन्नड़ का इन जनप्रिय बोले तो फेमस, कन्नड़ा का सबसे फेमस अंतर्जाल इंटरनेट फैसिलिटी केंड संपिगे. इंटरनेट में केंड संपिगे या गौरव संपादकरागिದ್ದಾರೆ. रेस्पेक्टफुल एक रिपोर्टर बनकर काम कर रहे हैं. कन्नड़ा टाइप करने वाले, कन्नड़ा डीटीपी करने वाले, कन्नड़ा इंटरनेट से कन्नड़ा चलाने वाले, कन्नड़ा में इंटरनेट चलाने वाले. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सर्विस दिए हैं. उन्होंने लिखे जो किताबें ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕೃತಿಗಳು. आपको क्लियर हो गया? नेम अब्दुल रशीद, काल 1965, स्थल सुंटीकोप्पा, कोडगु जिले. ಕೃತಿಗಳು कौन कौन से किताबें लिखे? हालू कुडिदा हुडुगा, हालू कुडिदा हुडुगा उनकी किताब का नाम है. प्राण पक्षी, प्राण पक्षी दूसरी किताब का नाम है. तीसरी किताब ಈ ತನಕದ ಕಥೆಗಳು उन्होंने लिखे. तो तीसरी किताब कौन सी है? ಈ ತನಕದ ಕಥೆಗಳು. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು, ಮಾತಿಗೂ ಆಚೆ, ಮಾತಿಗೂ ಆಚೆ, ಅಲೆಮಾರಿಯ ದಿನಚರಿ, ಅಲೆಮಾರಿಯ ದಿನಚರಿ, ಮೈಸೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಹೂವಿನ ಕೊಲ್ಲಿ इत्यादि, हूविन कोल्ली इत्यादि. ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखे हैं. प्रशस्तिಗಳು उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले?
कौन कौन सा अवार्ड मिले? केंद्र साहित्य अकादमी युवा लेखक प्रशस्ति बोल के है, आगे बता दूं मैं आपको। केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उनको, राज्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, वर्धमान प्रशस्ति मिला और लंकेश प्रशस्ति मिला। इस तरीके से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट वाले 4 क्या करें अवार्ड दिए और इससे ज्यादा भी दिए होंगे इत्यादि बोलकर। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन सी है बोले तो फिर एक बार बता रहा हूँ मैं। हालु कुडिದ ಹುಡುಗ, प्राण पक्षी, ಈ ತನಕದ कथेಗಳು, कथा संकलन, ये पूरे क्या है स्टोरी बुक्स है। ये तीनों भी हालु कुडिದ ಹುಡುಗ, प्राण पक्षी, ಈ ತನಕದ कथेಗಳು क्या है स्टोरी बुक्स है। नन्ना पाडिगे नानु कवन संकलन, नन्ना पाडिगे नानु जो किताब है वो पोयम लिखे सो किताब का नाम है। मातिगु आचे, अलेमारिय दिनचरी, मैसूर पोस्ट, अंकण बरहಗಳು, उन्होंने लिखे सो आर्टिकल्स है। ये तीनों भी उन्होंने लिखे सो अंकण बरह। हूविನ ಕೊಲ್ಲಿ, उन्होंने लिखे सो नॉवेल है। हूविನ ಕೊಲ್ಲಿ क्या है उन्होंने लिखे सो नॉवेल है। ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने क्या करे लिखे हैं। ಮುಂತಾದ को क्या लिख सकते हैं हम इत्यादि भी लिख सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। उनको मिले सो अवार्ड केंद्र साहित्य अकादमी। ये केंद्र साहित्य अकादमी को क्या बोलते हैं देखो, केंद्र साहित्य अकादमिಯ सुवर्ण महोत्सव युवा लेखक प्रशस्ति। केंद्र साहित्य अकादमी देने वाला सुवर्ण महोत्सव गोल्डन क्या बोलेंगे गोल्डन पीरियड अवार्ड दे रहे सो टाइप पे युवा लेखक यंग राइटर बोलकर इनको अवार्ड दिया गया। उसके बाद में हमारा स्टेट गवर्नमेंट देने वाले राज्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद में उनको वर्धमान प्रशस्ति मिला और उसके बाद क्या मिला लंकेश प्रशस्ति मिला। इस तरीके से अब्दुल रशीद के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। एनी डाउट? क्लियर कॉन्सेप्ट? यस। लेसन नंबर 9 क्लास 9th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 3 गद्य पाठ 3 ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು। जेनु कुरुबा एक कम्युनिटी का नाम है। ताई वहाँ पे एक औरत है वो माँ है। काड़ू आने जंगल का जंगल काड़ू जंगल आने हाथी मगा हाथी का बेटा। ये लेसन का नेम हिंदी में ट्रांसलेशन है। ये लेसन लिखने वाले कौन है? अब्दुल रशीद। कल हम इसका कवि परिचय पढ़े थे, आज हम ये लेसन देखेंगे। ಈ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು गीता। ये माँ का नाम, ये जेनु कुरुबरा ताई का माँ का नाम क्या है? गीता। ई ताइया ये माँ का नाम ಹೆಸರು नाम गीता। ई के ये औरत जेनु कुरुबरा ಹೆಂಗಸು। ये औरत कौन है? जेनु कुरुबा कम्युनिटी की, जेनु कुरुबरा ट्राइबल कम्युनिटी की माँ है। जेनु कुरुबा एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की माँ औरत है। ಹೆಂಗಸು माने औरत है। कष्टಗಳನ್ನು उंडू उंडू तकलीफें उठा उठा कर उसकी वजह से बहुशः उसकी वजह से आಕೆಯ मुख वो औरत का फेस गंडसिनंते गडुसागी होಗಿದೆ। मर्द आदमी की तरह सख्त हो गया है। वो औरत तकलीफ जंगल में रह के तकलीफ उठा उठा कर बहुशः आಕೆಯ मुख उस औरत का फेस गंडसिनंते मर्द आदमी की तरह गडुसागी सख्त हो गया है। मगन ಹೆಸರು शिवा। वो हाथी का नाम क्या है बोले तो शिवा। मगा वो अम्मा सॉरी ये जो ताई है इसके बेटे का नाम क्या है? शिवा। मगन ಹೆಸರು बेटे का नाम शिवा। तमाशे अंदरे मजाक बोले तो ये मगा मनुष्य पुत्रवल्ल, ये बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है। मनुष्यर गुंडेटिनिंद इंसान की गोली से या फायरिंग से शिकार से, गुंडेटु बोले तो बंदूक की गोली से, तीरी होदा मर गए सो ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದರ लेडी हाथी मतलब एक फीमेल हाथी, गंडू मगु वो फीमेल हाथी का मेल क्या है? सन है। मगा बोले तो मेल सन है। ताई माँ तीरी होदाग वो हाथी की माँ मर गई जब ಈತನಿಗೆ वो हाथी को इन्नू सिर्फ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ। वो हाथी का बच्चा
मर गया जब अभी 2 महीने भी नहीं हुआ था। वो हाथी की माँ एक शूट आउट में मर गई थी और मरने के बाद वो बच्चा जब उसका हाथी का बच्चा उसके साथ था तब उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 2 महीने, 2 ತಿಂಗಳು ತೀರಿರಲಿಲ್ಲ, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए थे। ಈಗ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ अब पिछले 1.5 महीने से ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತ, ಜೇನು ಕುರುಬ कम्युनिटी की गीता ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। ये हाथी के बच्चे को क्या कर रही है? पाल रही है। आके वो औरत ತನ್ನ अपने ಈ ತಾಯಿತನವನ್ನು अपनी ममता, ತಾಯಿತನ बोले तो माँ की ममता, माँ का प्यार ಎಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯ हो, कितना डीप लिए बोले तो ಸಹಜವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ नेचुरल, जैसा एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है वैसा नेचुरली एक हाथी के बच्चे को भी अपने खुद के बच्चे के जैसा डीप मोहब्बत कर रही है। आके कण्ಣಿಗೆ उसके आंखों को रात्रि इड़ी निद्ದೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, रात तमाम नींद नहीं लगती। आने मगनिगे हाथी के बच्चे को हसुविನ हालू काಯಿಸಿ गाय का दूध गरम कर कर कुಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ पिलाने के लिए 2 ಸಲ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। 2 मर्तबा रात में दिन में उठती है। 1 ಸಲ 1 मर्तबा ಅದರ ಕಕ್ಕ ಬಳಿದು 1 मर्तबा उसकी गंदगी साफ करके ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। 1 मर्तबा उसकी गंदगी साफ करने के लिए उठती है। हगलू अष्टे, दिन में उतना ही। कण्णु रेप्पे मुಚ್ಚದೆ, अपने आंखों के पलक भी नहीं मुचे जैसा। रेप्पे कण्णु, रेप्पे कण्णु बोले तो आंख, रेप्पे बोले तो पलक, मुचे नहीं जैसा। ಶಿವನ ಚಲನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, शिव के चाल चलन देखते रहती है। देखो एक माँ अपने बच्चे को जैसा पालती है वैसा ये माँ गीता माँ क्या कर रही है? जंगल के हाथी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही है। ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ, चल रहे सो टाइम पे उसको ठोकर लगी तो, मुग्गरिसु बोले तो वो ठोकर लग के गिर गया तो, ಅವಳ ಎದೆ, ಅವಳ करुण धसके, उसका दिल मतलब कोई भी अपनी माँ को, कौन सा भी माँ का बच्चा ऐसा जा रहे सो टाइम पे गिरा तो उसको एकदम लचक आ जाती, अरे मेरा बेटा, ऐसा चौंक जाती, मेरा बेटा गिरा, तो वैसा चौंकती थी। करुण धसके अनिಸುತ್ತದೆ। ಅದು धूलಲ್ಲಿ, वो धूल में, मिट्टी में आटवाड़ी खेलकर सौंडीलू मಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, अपनी सूंड को मिट्टी लगा लिया तो, या सूंड से मिट्टी खेला तो, ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ। ಜೇನು ಕುರುಬರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜೇನು ಕುರುಬರ लैंग्वेज में ಅದನ್ನು ಬೈದು, उसको गाली देकर, तन्न हरिद शर्टिन तुदिಯಿಂದ अपने फटे सो शर्ट के ये कोने से, अपने फटे सो शर्ट के कोने से शर्टिन तुदिಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ उसको पोंछती थी, उसके सूंड को पोंछती थी। उज्जी शुचि ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, उसके सूंड को क्या करती थी? डस्ट लगा सो डस्ट साफ करती थी। हंडेಯಲ್ಲಿ, बड़े हंडे में या भगोने में नीरू, बिसी नीरू कासी, उसको पानी गरम करके दिनಕ್ಕೆ 2 बारी स्नान ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ। दिन में 2 मर्तबा पानी निलाती थी। हालಲ್ಲಿ रागी हुडी ಬೆಳೆಸಿ, दूध में रागी, रागी बोले तो ये धान रहता ना, धान उबाल कर उड़ीसी मिलाकर बेरेसी अंबली माड़ी पींच बनाकर कुड़ीसी पिलाकर अदेनादरू कुड़ियलारदे, वो पींच पीने के लिए इनकार करा तो, कुड़ियलारदे नहीं पिया तो, उगिदरे थूका तो ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ, उसको अपनी जबान में गालियां देती है। बईदाद नंतर, गालियां देने के बाद अयो अयो बोल के अफसोस करती है। निन्ना बई देना, अरे बेटा मैं तेरे को गालियां दी क्या? पूसे मेरे लाल, मेरे पीले, राजा मेरे लाल, मेरे राजा, अंत मैमला मरगुत्ताले, ऐसा उसके ऊपर अफसोस जताती है। मरगु माने अफसोस जताती है। क्लियर? ओके। ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು। ಜೇನು कम्युनिटी, जेनु कुरुबरा कम्युनिटी की एक माँ है और काडू आने जंगल के हाथी का एक बेटा है। ये अब्दुल रशीद लिखे जो लेसन है
कल हम एक पैराग्राफ सुने थे, आज आगे का देखेंगे। ई तुंटा आने, ये शरीर, तुंटा बोले तो शरीर, आने हाथी, मरियु अष्टे, हाथी का बच्चा भी वैसे ही, गीताळन्नु, गीता को, मरुगिसलेंदे, सताने के लिए, ಬೇಕಾದಷ್ಟು, जितना हो सके उतना, ಕಿಟಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ। ಕಿಟಲೆಗಳು बोले तो शरारत करता है। गीता माँ को सताने का अर्थ है बहुत ज्यादा, वो भी क्या करता है, हाथी का बच्चा सताता है। मतलब मैं भी इंसान का बच्चा हूँ बोले जैसा समझकर माँ को हाथी, वो गीता माँ को क्या करते रहता है, सताते रहता है। ಕಿಟಲೆಗಳು बोले तो सता। ಬೇಕು ಬೇಕಂತಲೇ, होना होना बोलकर, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ, अपनी सूंड से, ಆಕೆಯ, उसके, बिगिदु कट्टिದ, खींच के बंधे सो, तुरुबन्नु, तुरुबु रस्सी को, ಎಳೆಯುವುದು, उन्हें जो खींच के रस्सी बांधी लकड़ियों को, तो उसको क्या करता है, खींचता है। ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು, धूप में सूखने के लिए, ಹಾಕಿದ ಆಕೆಯ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, डालेसो उसके फटे हुए कपड़े, ಹಾಕಿದ डालेसो ಒಣಗಲು, बिसिलल्ली धूप में, ಒಣಗಲು सूखने के लिए, ಹಾಕಿದ डालेसो ಆಕೆಯ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ, उसके फटे हुए कपड़े, कपड़ों के ऊपर, मेले, तन्न पादद चित्रಗಳನ್ನು, अपने पैरों के पिक्चर्स, कीचड़ में ऐसा पैर डुबा के वो हाथी क्या करता था, वो गीता के कपड़ों के ऊपर अपने पैरों के निशान डालता था। पाद, तन्न पादद चित्रಗಳನ್ನು बिडिसुವುದು इत्यादि ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, अपने पैरों के निशान उसके कपड़ों पे डालने का, ऐसे बहुत सारे काम, इत्यादि बोले तो एटसेट्रा ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, करता है। हाथी का बच्चा शिवा ये काम करता है। आगे आग, तब, आके, वो लेडी कौन, गीता, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ, गुस्से से, ಅದರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ, उसका कान निचोड़कर, बुद्धि ಹೇಳಿ, उसको समझाकर, उसको अक्ल देकर, ಅದರ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು, उसके कान पकड़कर, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, पकड़कर, खींच कर लेकर आती है। आटद सेरेमनी ಅಂತ, खेलने के वास्ते एक छोटा सा वहाँ पे ग्राउंड के जैसा बनाए, सो ऐसा लकड़ियों का आटद सेरेमनी, सेरेमनी बोले तो क्या बोलते हैं, जेल, ऐसा सेरेमनी, आटद सेरेमनी, खेलने के लिए एक ऐसा जेल के जैसा बनाकर, बिदिरु तड़िके या अंगड़दೊಳಕ್ಕೆ, बिदिरु तड़िके ये बेत की लकड़ी से बने हुए ऐसे एक ओपन ग्राउंड में लाकर अंगड़दೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೈದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ, उसको उसके अंदर डालकर गाली देती है, मतलब डराती है। ನಾನು निन्न अम्मा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, नीनु नन्न मातु केळोक्कु, तुम मेरी बात सुनने के लिए हठ ಮಾಡಿದರೆ, जिद करे तो सौदे सोट्टिनिंದ बारिसी बिडुवे, जलाने वाली, सौदे सोट्टु बोले तो जलाने वाली लकड़ी से तुम्हें मारूंगी, यंदु गदरुत्ताळे, ऐसा उसको डराती है। इसको डराती है, शिवा हाथी को डराती है। यस, आगे देखिए। ಶಿವನು ಅಷ್ಟೇ, शिवा भी वैसे ही, तानु आने मरी ಎಂಬುದು मरेतु, मैं हाथी का बच्चा हूँ बोलकर भूल कर, विधेय इज्जत से, मगुअंते, एक बच्चे की तरह, अड़लु तोड़गुತ್ತದೆ, उसके माँ के सामने रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मतलब मैं एक इंसान का बच्चा जैसा बिहेव करता है वैसा उन्हें बिहेव करता है। ಆದರೆ ಅದರ ಅಳು, वो ಆದರೆ मगर, ಅದರ ಅಳು, उसका रोना, ಪುಟ್ಟ ಆನೆಯೊಂದು, छोटा हाथी एक ಗೀಳಿಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ, वो छोटा हाथी एक आवाज करे जैसा, ಗೀಳಿಡು बोले तो आवाज करे जैसा या उर्रे जैसा महसूस करता है, ಕೇಳುತ್ತದೆ सुनाई देता है। 3.5 ತಿಂಗಳ आने मरी, 3.5 महीने का वो हाथी का बच्चा है। ಗೀಳಿಡುವ सद्दु, रोने की आवाज, ಗೀಳಿಡು रोने की आवाज, आ सद्दु मात्र साकु, ये आवाज सिर्फ हमको मालूम है, साकु नमगे ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ, ये सब करेक्ट नहीं है। हाथी का बच्चा रो रहा तो कभी आवाज आती है क्या, नहीं, हम क्या सुने नहीं, हमको मालूम नहीं, इसलिए ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब सही नहीं है। सहजವಾಗಿಲ್ಲ बोले तो सही नहीं है, अंत अनिसा लिख के ये सब सही नहीं है बोलकर हमको लग सकता है। क्लियर, यस, आगे देखिए थर्ड पैराग्राफ। गीता, गीता अब्दुल रशीद, गीता, ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ, गीता देखो ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಶಿवा के आंखों में ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ, आंसू आ रहे हैं, ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಗಿಂಕು ತಗುಲಿರಬೇಕು, उसके आंखों को कुछ तो भी बीमारी लगी होंगी, कौन सा तो भी आंखों की बीमारी आ गई होंगी, ಸೋಂಕು ಗಿಂಕು कुछ तो भी लगा होगा, ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ।
अब्दुल रशीद बोलते स्वांग को अल्लाह गिंग को अल्लाह स्वांग को उसको बीमारी लगी ना कुछ लगी स्वांग को भी नहीं लगा कुछ भी नहीं लगा ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು उसको उसकी माँ की याद आ गई होगी ಅದಕ್ಕೆ उसको ಅದರ ತಾಯಿ उसकी माँ का ನೆನಪು याद ಆಗಿರಬೇಕು ಸಾಹೇಬರೇ आई होंगी साहब आके ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ ऐसा गीता अब्दुल रशीद को बोलती है आगे तब ಅನ್ನುವಾಗ ऐसा बोल रहे सर में आके ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ उसके आंखों में भी ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ उसके दिल में भी एक तकलीफ की अब देखो कुछ तकलीफ हो गई तो अचानक हमारे आंखों से क्या हो जाते आंसू आ जाते ज्यादा खुशी भी हो गई तो आंखों से आंसू आते तो वो तकलीफ के मंजर को देखकर वो हाथी का रोना देखकर गीता के आंखों में भी आंसू आ गए मिंचिनंते चमक की एक बिजली की तरह आंखों में आंसू आकर गायब हो गए ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ बोले तो गायब हो आके कಣ್ಣಲ್ಲಿ उसके आंखों में ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು एक तकलीफ की निशानी एक झलक सड़क बोले तो झलक मिंचिनंते बिजली की तरह मूडी आकर मायवागुತ್ತದೆ गायब हो जाती है आके उस संत उन्हें एक बड़ी सांस लेकर उस बोले तो बड़ी सांस लेकर ನೆಲದಲ್ಲಿ जमीन पर मंडियूरी अपने घुटनों को टेक कर ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ बैठ जाती है ಆಮೇಲೆ उसके बाद में ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ क्या क्या तो कहानियां सुनाती है ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಂಚು उसमें कुछ कुछ ಏನೇನೋ कौन से ಕೊಂಚ थोड़े थोड़े ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ मुझे समझ में आता है ಉಳಿದದ್ದು कुछ भी ಉಳಿದದ್ದು बच गया सो ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ वैसे ही हवा में चला जाता है कोई भी कुछ भी कहानी सुना रहा फेंकम बाकी कर रहा है तो वह हमारे कानों से ऑटोमेटिक गायब हो जाता है क्लियर एनी डाउट यहाँ पे एक हाथी का पिक्चर है एक माँ है यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक जाल है ऐसा ये जेल है ये जेल में ले जाके डालती है बच्चा रोया जैसा कराता है उसको ऐसा मंडी उरी बोले तो ऐसा बैठ कर वो हाथी के बच्चे को गले लगाकर समझाती है क्लियर ओके नंबर 3 गद्य पाठ 3 जेनु कुरुबर ताई काड़ू आने मगा ये लेसन लिखने वाले अब्दुल रशीद है इसका कंटिन्यू पार्ट आज हम देखेंगे गीता निन्न यजमान गंडसु एल्ली गीता तुम्हारे पति यजमान बोले तो तुम्हारे शौहर तुम्हारे घर वाले गंडसु मर्द आदमी एल्ली कहाँ पे हैं क्वेश्चन मार्क निजवाद निन्न इब्बरू गंडु मಕ್ಕಳೆಲ್ಲಿ तुम्हारे बेटे कहाँ हैं तुम्हारे 2 मर्द बच्चे कहाँ हैं गंडु मಕ್ಕಳು बोले तो मर्द बच्चे कहाँ हैं यंतु मातु बदलाइसी नोडुत्ताने ऐसा बात बदल कर देखते हैं कौन अब्दुल रशीद गीता माँ को बात बदल के देखते हैं क्या है तुम्हारे पति कहाँ है और तुम्हारे असल बच्चे कहाँ है गंड सौदे तरलु काड़िगे होदा अन्नुत्ताಳೆ गंड पति लकड़ी लाने के लिए जंगल को गए हैं बोलकर बोलती है गंडु मಕ್ಕಳು इब्बरू बेटे दोनों भी सरकारी हॉस्टल ओदुತ್ತಿರುವವರು दोनों मेरे बेटे सरकारी गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं ಈಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ अब छुट्टियों में हाड़िगे ಬಂದಿದ್ದಾರೆ जंगल को आए हैं ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ एक बच्चा जंगल में रहने वाले ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ तालाब में ನೀರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ तैरने के लिए गया है ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ और एक बेटा मोबाइल ना बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए बरहलु चार्ज करके लाने के लिए करंट रहने वाले साहूकाररೊಬ್ಬರ अंगड़िगे ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ सेठ के एक दुकान को गया है पहला बेटा जंगल में पानी तालाब में तैरने के लिए गया है और दूसरा बेटा साहूकार की दुकान को गया है अपने मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करने के लिए ಒಂದು ಸಲ एक मर्तबा बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಲು बैटरी चार्ज करने के लिए 5 रुपये अंते एक मर्तबा मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए 5 रुपये होना कहते आ मगा वो बेटा मोबाइल में आड़ी खेल कर अर्ध दिनदल्ले आधे दिन में ಮತ್ತೆ चार्ज ಮಾಡಲು फिर से बैटरी चार्ज करने के लिए होगुत्तानंते जाता है कहते बार हर
आधे दिन में एक मरतबा 5 रुपए दे के अपनी मोबाइल की बैटरी क्या करता है, चार्ज करने के लिए जाता है। क्या है, वो मोबाइल में गेम खेलता है, इसलिए वो मोबाइल की बैटरी क्या हो जाती है, उतर जाती है। ಹಾಳಾದ ಮಕ್ಕಳು बदमाश बच्चे ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ, ऐसा बोलकर प्यार से माँ अपने बच्चों को गालियां देती है। हाड़ाद मक्कड़ू बेवकूफ बच्चे या खराब बच्चे बोलकर माँ अपने बच्चों को गाली देती है। यस, देखिए आगे का पाठ। आके गंडनु उनके पति आनिया माउतने, उनके पति भी हाथी चलाने वाले थे। माउता बोले तो हाथी को चलाने वाले। ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ನು दोनों पालते सो, साकु बोले तो पालना, पालते सो ಮೊದಲ आने पहला हाथी राजेंद्र। ये दोनों मियाँ बीवी पालते सो पहले हाथी का नाम क्या है, राजेंद्र। गीता और उनके पति दोनों मिलकर पाल रहे सो पहले हाथी का नाम है राजेंद्र। मैसूर अरमನೆಯಲ್ಲಿ, मैसूर महाराजा के पैलेस में, ಅರಮನೆ बोले तो पैलेस में, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ एक टाइम पर ಅದು ಪಟ್ಟದಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, वो हाथी वो राजा का हाथी था। पट्टदाने बोले तो राजा का हाथी था। कौन सा हाथी, राजेंद्र। एक पीरियड में राजेंद्र जो हाथी था वो हाथी राजा का हाथी था। पट्टदाने राजा बैठ के जाने वाला हाथी था। वयस्साದಾಗ, उम्र होने के बाद, वो हाथी की उम्र होने के बाद ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದು, इनके हिस्से में आकर ಒಂದು ದಿನ एक दिन ಇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು, इनके आंखों के सामने ही मर गया। उम्र होने के बाद वो इनको लाकर दिए थे, सुपर्दिगे इनके पास लाके दिए थे। ಒಂದು ದಿನ एक दिन ಇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, इनके आंखों के सामने ತೀರಿ ಹೋಯಿತು, मर गया। आ नंतर उसके बाद ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ इनके हिस्से में बंदा आने ಹೆಸರು लंबोदर। इनके हिस्से में और एक हाथी आया, वो हाथी का नाम था लंबोदर। पहला हाथी राजेंद्र और दूसरा हाथी लंबोदर। पहला हाथी उम्र होके बूढ़ा होकर मर गया, लंबोदर ಅದು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು। वो जंगल में रहने वाला एक जंगली हाथी था। रौड़ी बोले तो क्या बोले, डाकू, मतलब बहुत ज्यादा शरीर हाथी था। रौड़ी बोले शरीर। ಅದು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ वो जंगल में रहने वाला ಒಂದು ದೊಡ್ಡ एक बड़ा रौड़ी आनेयागिತ್ತು, बहुत शरीर हाथी था। प्लांटर नೊಬ್ಬ, प्लांटर एक ಅದರ ಒಡಲೊಳಕ್ಕೆ, उसके पेट में, प्लांटर एक क्या करा, उसके पेट में ಅದು हलव काड़ू तुसुಗಳನ್ನು, उसके पेट में बहुत सारे जहरीले कांटे, काड़ू तुसुಗಳು बोले तो जहरीले कांटे, उसको खाने में डाल के खिला दिया। लंबोदर हाथी को क्या करा, जहरीले कांटे ऐसा खाने में मिलाकर। प्लांटर ಅದರ ಒಡಲೊಳಕ್ಕೆ, उसके पेट के अंदर ಹಲವು ಕಾಡು ತುಸುಗಳನ್ನು, बहुत सारे जहरीले कांटे तूरिसी बिಟ್ಟಿದ್ದ माने खिला दिया था। आमेले उसके बाद में ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು, उसको पकड़कर पड़गिसी, क्या करते, पड़गिसी बोले तो पालतू बनाकर ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು। इन दोनों के गीता और उनके पति के हाथ छुलाकर दिए थे। क्या होता, इसके पेट में अब जहर था, गीता और डंडा, राइट। गीता और उसके पति के हाथ में लंबोदर हाथी को लाकर क्या कर रहे थे, सौंपे थे। सुपर्दी बोले तो सौंपना। ಸಾಯುವವರೆಗೆ मरे दम तक ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕಾಡು ತುಸುಗಳಿಗಿಂತ वो हाथी मरे तक उसके पेट में रहने वाले वो जहरीले कांटे, काಡು ತುಸುಗಳು बोले तो जहरीले कांटे नरಳುತ್ತಾ तड़प के बदुकिದ लंबोदर, मतलब तड़प के जी रहा था लंबोदर। ಒಂದು ದಿನ एक दिन तानु व्रणದಿಂದ ತೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು। एक दिन वो जहर फैलकर, पेट में जहर फैलकर, व्रण बोले तो जहर फैलकर मर गया था। ಅದು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ, वो मर गया जब, ये गीता तलेಯ ಮೇಲೆ, सर के ऊपर मಣ್ಣೆರಚಿ, मिट्टी उछालकर, हुच्चियंते हत्तिದ್ದಳು, पैर जमीन पे घस के ऐसा मट्टी उछाल कर जोर से गीता माँ क्या करी थी, लंबोदर हाथी महाराज रो रही थी। देवरे भगवान अल्लाह को बोले,
ದೇವರೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಾನ್ ये बुरे इंसान ಮನುಷ್ಯರಿಂದ बुरे इंसानों से आनेಗಳನ್ನು हाथियों को काड़ू कुरुबरನ್ನು कापाड़ू जंगल के पालने वालों को बचाओ ये बुरे इंसानों से जंगल के हाथियों को बचाओ और जंगल में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को बचाओ बोलकर गीता क्या कर रही थी भगवान से दुआ कर रही थी यंदु अल्ली नेरेदवरिಗೆಲ್ಲ वहाँ पे उन्हें रोरिसो टाइम पे जो लोग देख रहे थे नेरेदवरिಗೆಲ್ಲ जमा हो गए सो लोगों को हिडी हिडी शाप हाकिदಳು बार बार उनके नाम पे बदुआयां दी शाप बोले तो शाप दी बदुआयां दी ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ कोई तो भी उनको क्या बोले तुम वो हाथी को अच्छा नहीं देख लिए ನೀವು तुम ಚೆನ್ನಾಗಿ अच्छे से ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ नहीं देख लिए ಅದಕ್ಕಾಗಿ उस वजह से लंबोदर सत्तु होदा उस वजह से लंबोदर हाथी क्या हो गया मर गया अंत यारो ಬೈದಿದ್ದರಂತೆ ऐसा बोल के कोई तो भी गीता को गालियां दिए थे कहते ಅದಕ್ಕಾಗಿ उस वजह से ಅವಳಿಗೆ उसको अवत्तु उस टाइम पे दुख इन्नू उम्मड़िसिತು उसकी ऐसा देखो अच्छा काम करे कोई भी कितना अच्छा काम करने के बाद हमको तारीफ नहीं करे तो गुस्सा आता नहीं हाँ कब करे थे कि क्या नहीं की खाली करने अपने को तो कुछ भी आता नहीं हमारे को बोले तो बदनाम करे तो गुस्सा आता वो गुस्से में तो उन्हें बोली तुम अच्छा नहीं देख लिया बोले तो उसको बहुत तकलीफ हो गई क्योंकि उन्होंने अपने हाथियों को कैसा पालते थे अपने खुद के बच्चों के जैसा पालते थे तो कोई तो भी ऐसा बोले तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई ಅದಕ್ಕಾಗಿ उस वजह से ಅವಳಿಗೆ उसको अवतु उस दिन वो हाथी मरे सो दिन उसका दुख और ज़्यादा क्या हो गया उभर के आ गया यस नेक्स्ट वन ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ परसों ಮೊನ್ನೆ बोले तो परसों ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ये सभी ಹೇಳುವಾಗ बोल रहे सो टाइम पे ಅವಳಿಗೆ उसको ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ दुख उम्मड़िसिತು और एक मर्तबा अब देखो कोई मर गए उसकी याद कभी भी आंदे आई तो हमारे आंखों में आंसू आती है तो वो बात याद आकर ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ वो बात याद आकर दुख उम्मड़िसी उसकी तकलीफ फिर से उभर के आ गई बंधु ಎಲ್ಲರಿಗೂ आने के बाद सभी लोग ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಳು सभी लोगों को और एक मर्तबा क्या करी बदुआएं दी और एक मर्तबा गालियां दी वहाँ के लोगों को तन्ना कुरुबन्नु अपने हाथ का शर्ट को ये क्या बोलते हैं इसको हाँ ये शर्ट के हिस्से को ಎಳೆಯಲು ಬಂದ खींचने ऐसो शिवन सೊಂಡಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು वो छोटा हाथी 3.5 महीने का छोटा हाथी इन्हें रो रही थी अब्दुल रशीद के सामने कहानी सुना रही थी तो वो छोटा हाथी क्या करा आके ये कहानी सुना रही है रो रही है सो देख के उसको ऐसा पकड़ के खींचने लगा कौन सा हाथी शिवा उसके सूंड को पकड़कर वो हाथी को चुम्मा लेती है मुत्तिट्टड़ू माने अरे मेरे लाल मेरे पीले काले बोले ऐसा उसको क्या करती है उसके हाथी के सूंड को चुम्मा लेती है यन्न जीव होದರೂ सरी मेरी जान गई तो भी सही है ಈ ಶಿವನನ್ನು ये शिव हाथी को ಬೆಳೆಸಿ बड़ा करके ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ एक बड़ा रियासत का पट्टद बोले तो रियासत का हाथी बनाऊंगी ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು एक बड़े रियासत का हाथी बनाकर ही मैं दम लूंगी और मैं जान दूंगी ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಕ್ಕಳು ऐसा रोते रोते प्यार से मुस्कुराई हाँ तो खुशी के आंसू भी आ जाते मेरा बेटा है मैं इसको एक बड़ा हाथी बनाती हूँ एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाती हूँ बोल के मुस्कुराते हुए रोते रोते वो हाथी के बारे में अब्दुल रशीद के सामने क्या करी एक्सप्लेन करी बोली उन्हें यस आगे देखिए आमेले उसके बाद में ನನಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದಳು मेरे को एक राज की बात बोली ಅದು ई शिवानिगागी ये शिवा के लिए वो एक शिवा के लिए बोल रहे अवಳು जे अब्दुल रशीद के सामने एक राज की बात बोली वो क्या बात है बोले तो ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಅವಳು शिव हाथी के लिए उन्हें जेनु कुरुबर देवरू वो जेनु कुरुब कम्युनिटी के भगवान वो ट्राइबल कम्युनिटी के भगवान रहते जंगल में आप लोग देखे होंगे जंगल में अलग अलग टाइप के मूर्तियाँ बना के पूजा करते रहते कौन से भी मूवीज में वगैरह बताते रहते तो वैसे मूवीज सॉरी वैसे जेनु कुरुबर देवरू अम्माळम्म जेनु कुरुबर देवरू कौन है अम्माळम्म 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 भगवान के पास अम्माळम्मನ बड़ी हरके हाकिಕೊಂಡಿರುವ गुट्टू मैं अम्माळम्म भगवान के पास जाके एक मन्नत मांग के आई हूँ हरके बोले तो मन्नत
अम्माळम्मन बड़ी अम्माळम्मा भगवान के पास हरके ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು मन्नत मांगकर आई हूँ बोलकर रास की बात बोली। गुट्टू बोले तो रास की बात बोली। इल्ले यहीं पे कावेरी नदिಯ ತೀರದಲ್ಲಿ कावेरी नदी के किनारे ಕಾಡಿನೊಳಗೆ जंगल के अंदर अम्माळಮ್ಮನ देवते इरुवಳು। यहीं पे कावेरी नदी के किनारे ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ अम्माळಮ್ಮ देवते इरुवಳು। अम्माळಮ್ಮ भगवान रहती है। अवಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು। वो भगवान अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು। बुरे लोगों के लिए बहुत बुरी भगवान है। मतलब अच्छे के लिए अच्छा काम गिफ्ट देती है और बुरे के लिए सजा देती है बोलने की बात। ಅವಳ ಬಳಿ ಇವಳು उनके वो भगवान के पास ಇವನೇ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ अकेले जाकर ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ये हाथी के बच्चे को बदुकिसी जिंदा रख के ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ बड़ा करके ಮಾಡಲು बिड़ू मुझे बड़ा करने के लिए छोड़ो। ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆನು। एक बड़ी मन्नत मैं तुम्हारे लिए पूरी करूंगी। मैं एक मन्नत मांगी हूँ, वो मन्नत मैं तुम्हारे लिए पूरी करूँ। मेरे को ये हाथी बड़ा हुआ तक अच्छा रखो, मेरे को भी जिंदा रखो और हाथी को भी जिंदा रखो बोलकर मन्नत मांगी। हरके एक बड़ी मन्नत पूरी करूंगी। ಈ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ये बड़ी मन्नत क्या है बोलकर किसी को भी नहीं बोली। तन्नೊಳಗೆ बच्चिಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು। अपने अंदर ही वो बात को क्या करिए छुपा के रखी है। बोलने का मतलब वो मन्नत जो मांगते वो बच्चा ये बड़ा होने तक उसको किसको भी नहीं बोलते बोलकर ये बात राज की बात किसको बोलती है? अब्दुल रशीद को गीता बोलती है। क्लियर? यस। सेकंड 9th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज करना का थर्ड लेसन जेनु कुरुबರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ मग। ये लेसन लिखने वाले अब्दुल रशीद है। इसका आगे का पार्ट आज हम देख लेंगे। ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। अब्दुल रशीद बोल रहे हैं गीता को ಹೇಳಬೇಡ मत बोलो, परवागिल्ला कोई बात नहीं। शिव बदुकी शिव वो हाथी शिव हाथी बदुकी जिंदा रह के ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ बड़े होने के बाद हरके ತೀರಿಸುವಾಗ हरके तुम्हारी मन्नत पूरी कर रहे सो टाइम में नानु बरुवे मैं भी आऊँगा, तुम मुझे बुलाओ। तुम बड़ा हाथी बड़ा होने के बाद तुम जब अपनी मन्नत पूरी कर रहे हो तब क्या करो आप मुझे बुलाओ। नानु बरुवे मैं भी आऊँगा ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ। ऐसा बोलकर मैं आया हूँ। ಬರುವ ಮೊದಲು आने से पहले ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದರು। आने से पहले और एक राज की बात मेरे को बोली। अब्दुल रशीद बोल रहे गीता मैं वहाँ से जंगल से बाहर निकल रहा था तब मेरे सामने और एक राज की बात उन्हें बोली। ಅದು ಏನೆಂದರೆ वो क्या बोले तो ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಅವಳು वो गीता और ये हाथी का बच्चा दोनों भी अकेले रहे सो टाइम पे ಇರುವಾಗ ಅವಳು गीता ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ। उन्हें शिवा बोलकर नहीं बुलाती थी। अब गीता ಅವನು शिव हाथी और दोनों मिलकर रह जब उसको शिवा बोलकर नहीं बुलाती थी। शिवा बोल के बुलाने शिवा बोलकर नाम कौन रखे बोले तो फॉरेस्ट के रेंजर साहब रखे सो है। मैं और हाथी शिवा दोनों एक साथ रह जब मैं उसको वो नाम से नहीं बुलाती। शिवा ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟವರು ಶಿವ बोलकर नाम रखे वाले फॉरेस्टिನ रेंजर साहेबರು फॉरेस्ट के ऑफिसर फॉरेस्ट के रेंजर साहब ये नाम रखें। ಆದರೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು मगर हमारे भगवान ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ भगवान ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು। मेरे ख्वाब में आके गीता को बोले कहते तुम हाथी शिवा को शिवा बोलकर मत बुलाओ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯ दूसरे एक नाम से बुलाओ बोलकर बोले। ಅದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ वो सिर्फ मुझे और शिव हाथी को मात्र ಗೊತ್ತು, उन दोनों को मालूम है, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು अंदड़ू। अम्माळम्मा भगवान ये नाम किसी को भी मत बोलो बोल के बोले, इसलिए मैं और शिव हाथी दोनों एक साथ रह जब वो नाम पुकारती हूँ। आई तो ताई अच्छा अम्मा ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, किसको भी नहीं मालूम होना। निन्न आने तुम्हारा हाथी मग हाथी का बच्चा आने मग हाथी का बच्चा बदुकी ದೊಡ್ಡ पट्टदाने आदरे जिंदा रह के बड़ा एक रियासत का पट्टदाने बोले तो एक रियासत का हाथी बन गया तो बस साकू बस ಎಂದು ಹೇಳಿ ऐसा बोलकर ಬಂದಿರುವೆ मैं ऐसा बोलकर
आया हूँ बोलकर अब्दुल रशीद यहाँ पे ये जेनु कुरुबरताई काड़ू आने मगा के लेसन के बारे में एक्सप्लेन करें। क्लियर? यस।